हेलो दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले पार्ट तक मैंने इस क्वेश्चन तक करा दिया था, तो ये क्वेश्चन चल रहा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है, किंतु अवैध वस्तु बेचता है किंतु अवैध वस्तु बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% रिश्वत के रूप में दे देता है। यदि वो 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो कमाना चाहता है तथा वस्तु की लागत मूल्य 2500 रुपये है, तो उसे वस्तु की अंकित मूल्य कितना रखना करना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब एक दुकानदार है जो 25% की छूट देता है अपने ग्राहकों को, ठीक है, पर वो कुछ वस्तुएं अवैध तरीके से बेचता है, जिसमें उसकी जो 10% जो कमाई होती है लागत से, वो 250 रुपये होती है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब 250 रुपये वो एक तरीके से रिश्वत में भी दे देता, किंतु वो जो 10% उसकी लागत का है वो रिश्वत के रूप में दे देता है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि वो 25% छूट देता है, और इसमें हमें बोल रखा है कि उसकी लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 2500 रुपये है, ठीक है। 2500 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस है, और उस कॉस्ट प्राइस पे उसका वो जो 10% है वो रिश्वत दे देता है। तो 10% रिश्वत दे देता है, तो कितने रुपए रिश्वत देता है वो? 250 रुपये। तो टोटल जो उसकी लागत लगी है रिश्वत देने के बाद, वो 2750 रुपये लगी होगी दोस्तों। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब उसने बोला है कि वो रिश्वत के रूप में बेचने के बावजूद 9 से ही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो उसे अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है? डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है, ये रहा 25% की छूट, और लाभ परसेंट दे रखा है। इसमें सीधी सी बात है, वो फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों, 1 - 1/4, 1 + 1/11। रेशियो आपका आ गया 16, 11:16 का 11 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 2750 इंटू 250 हो जाएगा, तो हम 16 के लिए निकालेंगे। भाई 2750 की वैल्यू, 11 की वैल्यू 2750 है, तो इंटू 16 निकाल लेंगे। ये कितना होता है? 250। तो इंटू 16 करोगे 4000 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर उसके अंकित मूल्य पर जो उसका मार्क्ड प्राइस है उस पे 10% की छूट देता है, ठीक है, तथा 30% लाभ कमाता है। लाभ मतलब प्रॉफिट कमाता है। यदि वह कोई छूट या डिस्काउंट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, सीधा सीधा वैसा लिखते जाओ। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि वो व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचकर उसके अंकित मूल्य पर मार्क्ड प्राइस पर 10% कमाता है, कि छूट देता है, सॉरी। तो मार्क प्राइस 10 है, तो कितने की छूट दी उसने? 1/10 होता है, 1 की छूट देगा तो SP 9 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तथा 30% लाभ कमाता है, तो 30% लाभ कमाता है, 3/10 रेशियो होता है। 10 अगर CP मानी है तो 13 इसका SP हो जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 130 आ गया। यहाँ पे 117 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या बोला है, जो 117 की वैल्यू है वो सवाल में 170 दे रखी है, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रखा है, तो यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसने सीधी सी बात बोली है कि 900 की चीज़ अगर वो 1300 रुपये जो उसने अंकित मूल्य कर रखा है उस पर बेच दे तो उसका कितना लाभ होगा। तो 900 CP हो गया, 1300 अंकित मूल्य हो गया, 400 का प्रॉफिट 900 पे, तो 100 पे कितना, तो 4/9 का आप निकाल लीजिए कितना परसेंटेज होता है। आपको याद रखना है 44 सही 4/9% होता है, 4/9, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपये में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है।
तो यदि किसी वस्तु पर कोई छूट ना, अब वही सेम आप 100 माइनस डी परसेंट रेशियो, 100 प्लस पी परसेंट लगा दीजिए, डी परसेंट आपको 8 दे रखा है, 92 आ जाएगा। प्रॉफिट हमें 19.6 दे रखा है, 119.6 आ जाएगा। कितना ज़्यादा है, इसने बोला है कि अगर वो छूट ही ना दे, डिस्काउंट ही ना दे, तो डिस्काउंट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या, एम में बेचेगा, इनका डिफरेंस बटा सी पी इंटू 100, 30% आ गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपये में बेचता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब हमें देखो, सीधी सी बात है दोस्तों, हमें बोल रखा है कि 10% की छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले रेशो निकाल लेंगे, 90:130, जो कि हो जाएगा 9:13। अब क्या बोल रहा है, यदि वो केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पर सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि अगर वो 30% जो एम पी है उस पर 10% की छूट ना दे के 5% की छूट दे, तो एम पी हमारा कितना है 130। वो उस पर 10% की छूट ना दे, 5% की छूट दे, तो 130 का 5% निकाल लेंगे, कितना होता है 6.5 रुपये। 6.5 रुपये माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 123.5 रुपये। 123.5 कितना ज़्यादा है सी पी से, 33.5 ज़्यादा है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 33.5 अपॉन 90 इंटू 100 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अब आगे क्या पूछ रखा है, आगे सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। हमें वही रेशियो वाले मेथड से हो जाएगा, ये सिंपल सा सेकंड मेथड। अब अलग टाइप शुरू हो रही है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। इस टाइप में हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सेकंड मेथड भी एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे करना है सेकंड मेथड। अब जैसे बोल रखा है कि 10% की छूट देता है, ये एस पी है दोस्तों। 10% की तो 10 एम पी है, तो 9 एस पी हो जाएगा। और वो लाभ कितना कमाता है, प्रॉफिट कितना कमाता है, 30%। तो 30% का रेशो 3/10 होता है। 10 अगर सी पी है तो 13 एस पी हो जाएगा। इसमें रेशो निकाल लेंगे, 90, 117, 130 आ जाएगा। 117 की वैल्यू 1170 दे रखी है, तो एम पी की वैल्यू 1300 हो जाएगी। अब उसने बोला है कि वो 5% का छूट देता है, तो 1300 का 5% कितना हो जाएगा, 65 रुपये, 1235 की छूट। ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं होगी इसमें। अब नया टाइप शुरू हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एम पी आपको 10 रुपये दे रखी है, एम पी आपको 10 रुपये माननी है और ये दे रखी है 10 रुपये के हिसाब से कि, और जैसे दे रखा है बाय 2 गेट 1 फ्री। अब इसमें जो एम पी मानोगे ना दोस्तों आप, वो 30 रुपये का मानोगे। वो कैसे मानोगे कि किसी के यहाँ दुकान पे स्कीम है कि बाय 2 गेट 1 फ्री। आप 2 खरीदोगे तो आपको 1 फ्री मिलेगा। ये तो वही बात हो गई कि आप 30 रुपये का सामान है, आप 30 रुपये का सामान लो, आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये स्कीम हो गई कि आप 30 का सामान लो, 20 रुपये लगेंगे आपको। तो वही सेम चीज़ है। तो तीनों वस्तु की वैल्यू हमने 10 रुपये मान ली, तो एम पी 30 रुपये हो गई। डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये का, तो एस पी 20 रुपये हो गई। प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, आपको एम पी 10 रुपये मानना है। जैसे यहाँ पे बाई 3 गेट 2 फ्री, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं 5, तो 5 की एम पी कितनी हो जाएगी 50 रुपये। आपने बेचे हैं 3, पर 2 आपने फ्री में दे दिए। तो 2 आपने फ्री में, आप बेच सकते थे 5, पर आपने 2 फ्री में दिए। ये कह के कि डिस्काउंट है हमारी तरफ से, आप 3 खरीदो, 2 हमारी तरफ से आपको फ्री। तो ये एक तरीका होता है और पब्लिक को इकट्ठा करने में। ठीक है, बाय 4 गेट 3 सेम सीन है दोस्तों। ठीक है, इसका भी सेम। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे पूछ रखे हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। अगर कोई शॉपकीपर है दोस्तों, वो 5 आर्टिकल के 5 आर्टिकल खरीदने पर 5 आर्टिकल अगर वो परचेज़ करता है, तो उसे उन 3 आर्टिकल, उसमें से 3 आर्टिकल वो फ्री में बेच देता है, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी
ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसको 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर वो ग्राहक को 20% डिस्काउंट दे तो भी उसे 25% का लाभ होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बताना है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लाइन वाइज लाइन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 आर्टिकल की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में बेच देता है। तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 5 + 3। उसके पास 8 आर्टिकल, 8 वस्तुएं, 8 प्रोडक्ट हैं। हम एक प्रोडक्ट की कीमत मान लेते हैं 10 रुपया। तो 8 प्रोडक्ट की कीमत उसने कितनी अंकित करी होगी? एक तरीके से 80 रुपये होगी। MP 80 रुपये हो जाएगा। उसने बोला कि आप 8 खरीदोगे तो आपको 3 मैं फ्री में दे दूंगा, 3 आपको मैं फ्री में दे दूंगा। ये दोस्तों 30 रुपये, 50 रुपये आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 50 रुपये आएगा। तो आपको 3 मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो डिस्काउंट उसने 30 रुपये का उसमें दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है कि ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी, 20% की छूट देने पर भी उसके 25% का लाभ होता है। अब 25% का लाभ का क्या मतलब है दोस्तों? कि कोई CP 4 की है तो SP 5 की हो गई। अब यहाँ पे हमने निकाला है कि SP की वैल्यू क्या है। SP की वैल्यू क्या है? ये दोस्तों ये 5 है। पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया इसने। कोई नहीं, क्योंकि 3 वस्तुएं फ्री में बेची हैं। तो यहाँ पे आपका 10 आएगा और ये 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आ जाएगा। तो CP का रेशियो, ये भी गलत ही हो गया पूरा क्वेश्चन। 40 रेशियो MPS, तो 1:2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। सेकंड मेथड में ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 और 125 मान लिया। 50 आपने CP मान लिया और 20 MP 25%, वही डिस्काउंट। और उसका जैसे डिस्काउंट यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि हमने 3 वस्तुएं बेची हैं। 5 में से 3 वस्तुएं मुफ्त बेची और इसने मान लिया कि 4 वस्तुएं फ्री बेची 8 में से। ठीक है, 8 में से 3 वस्तुएं फ्री बेची पर इसने मान लिया 8 में से 4 वस्तुएं। तो उसके हिसाब से इसने करा है। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन में चल जाते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुएं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, 12 वस्तुएं हैं प्लस 4, तो टोटल वस्तुएं 16 हैं। हमने MP मान लिया 160 रुपये, 10 रुपये हमने एक वस्तु की कीमत मान ली। अब उसने बोला 4 वस्तुएं उसने फ्री में दे दी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 4 वस्तुएं फ्री में दी है तो आपने कितने की बेच दी? आपने 12 वस्तुएं के हिसाब से वो बेच दी होंगी। 4 वस्तुओं की आपने उसकी कीमत नहीं, 40 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, तो 120 रुपये में बेच दी। तो 120 रुपये में बेच दी। अब वो बोल रहा है कि ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। उसे 20% का लाभ होता है। तो 1/5 क्या होगा? 120 का 24 होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब वो क्या करता है दोस्तों, उसने 4 वस्तु तो पहले ही उसने 16 में से मुफ्त में बेच दी। ठीक है, तो 120 रुपये की वो वस्तु बेच रहा है SP पे। पर उस पर भी उसने क्या किया दोस्तों, जो 120 रुपये की वस्तु बेचेगा ना, उस पर भी उसने 20% का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो 120 का 20% क्या होगा दोस्तों? 24 रुपये। तो उसने अल्टीमेटली 96 रुपये की वो 16 वस्तुएं उसने बेची। अब इसने क्या बोला, उसको फ़ायदा कितने का हुआ? 20% का। तो 5 अगर CP है तो 6 SP हो जाएगा। 6 की वैल्यू हमें 96 दे रखी है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 80 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे CP भी निकाल लिया जो कि 80 है, MP भी निकाल लिया जो कि 160 है। तो रेशियो कितना आ गया? 1:2। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरे मेथड से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। MP देखो, जैसे आपको पता है ये 160 हो जाएगा और SP आपका 96 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा इसने डिस्काउंट के हिसाब से कर दिया है कि 20% प्रॉफिट। हाँ, ये रहा। तो दोस्तों MP इसने 160 माना है और SP 96 सीधा लिख दिया है। इसने आगे का जो काटा पीटी है वो नहीं दिखाया कि 120 ये वो,
सबसे बेस्ट ऊपर वाला मेथड ही है दोस्तों। इसमें आप ट्रिक करके समझ भी लेंगे तो बाद में एग्ज़ाम टाइम पर आप ये चीज़ भूल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये तरीका अपनाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे सीपी आपकी 80 है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया तो सीपी 80 होगी, 20% का प्रॉफिट है तो एमपी 120 हो गया। अब टोटल सीपी किसकी है दोस्तों, 16 की, पर एमपी किसकी लगाओगे आप, 12 की लगाओगे, क्योंकि बाय तो 12 ही करी है ना दोस्तों उसने, तो 1:2 ऐसे भी आ जाएगा। पर ये दोस्तों ट्रिक मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका बेसिक ही होता है। इसको फॉलो करिए, हमेशा आपको याद रहेगा, समझ के करिए, हमेशा आपको याद रहेगा और हमेशा एग्ज़ाम में फ़ायदा ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।